पंजाब के 3 दरियाओं रावी, चनाब और सतलज में सैलाबी सूरत हाल अब भी खतरनाक हद तक बरकरार है और इन दरियाओं के करीब मजीद सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने कई आबादियों को अपनी लपेट में ले लिया है। बारादरी, ठोकर नियाज बेग, बादामी बाग और बाबू साबू समेत लाहौर के कई इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो चुका है। दरियाए रावी से इस वक्त भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब गुजर रहा है। शादरा में पानी के बहाव की सतह कल रात से थोड़ी कम हुई है, लेकिन ताहाल सूरत हाल खतरनाक है। जबकि हेड बलोकी में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से करीबी देहातों में पानी दाखिल हो गया है। इसी तरह दरियाए चनाब में भी सैलाबी सूरत हाल बदस्तूर बरकरार है और सैलाबी रेलों से चिन्योट के दर्जनों देहात डूब गए हैं। वजीराबाद के कई दही इलाकों में अब भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। दरियाए चनाब के हेड खानकी और हेड कादराबाद में पानी के बहाव की सतह कम हुई है, ताहम तरीमू हेडवर्क पर पानी का बहाव मुसलसल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से तरीमू हेडवर्क पर सैलाब का जोर कम करने के लिए झंग के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका करके शगाफ डाल दिया गया है। और इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर शगाफ डालने के लिए किए गए धमाके के मनाजिर देख सकते हैं, ताकि पानी के बहाव को डाइवर्ट किया जा सके, बहाव का जो दबाव है उसे कम किया जा सके। इसके अलावा गुजरात, हाफिजाबाद और सरगोदा के कई इलाकों में भी सैलाबी पानी दाखिल हो चुका है, जबकि दरियाए सतलज में भी सैलाबी सूरत हाल बदस्तूर खतरनाक होती जा रही है और हेड गंडा सिंह वाला से तकरीबन 3,85,000 क्यूसिक का इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब गुजर रहा है और एनडीएमए के मुताबिक ये इस मकाम पर पिछले 3 दहाइयों की बुलंदतरीन सतह है। जबकि हेड सुलेमानकी की तरफ भी पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब की क्या सूरत हाल है और उन इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ वर्क की अपडेट्स क्या हैं? क्या लाहौर को अब भी खतरा है या खतरा टल चुका है? हमारे साथ मौजूद है लाहौर में दरियाए रावी से नुमाइंदा जियो न्यूज़ मियाँ आबिद, चिन्योट से अरफा फिरोज जकी, दरियाए चनाब के हेड खानकी, वजीराबाद से राना अंसर और दरियाए चनाब पर कासिम बेला के मकाम पर इमरान चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आप सबसे पहले मियाँ आबिद हमें शादरा की सूरत हाल बताइएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ? जी, इस वक्त हम दरियाए रावी के पुल पर शादरा के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे नाजरीन जो है हमारे अक़ब में बहता हुआ दरिया देख सकते हैं, लेकिन इसमें जो सैलाब की सूरत हाल 60,000 क्यूसेक जो है वो पानी कम हो गया है। कल 2,20,000 क्यूसेक जहाँ से गुजरा था और उसने बड़ी तबाही मचाई थी, बड़े इलाके ज़ेरे आब आ गए थे, कई हाउसिंग सोसाइटियाँ जो हैं उनके अंदर पानी चला गया था। लेकिन आज 60,000 क्यूसेक कम होने से इस वक्त यहाँ रावी के पुल के जो हमें ताज़ा तरीन इतलात PDMA की जानिब से मिली हैं, उनमें ये कहा गया है कि 1,58,515 क्यूसेक का पानी यहाँ से गुजर रहा है, जबकि इससे पीछे जो साइफन है वहाँ पे 1,60,000 बताया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ यहाँ से जब हम आगे की तरफ चले जाते हैं तो यहाँ 1.5 घंटे के फासले पर हेड बलोकी का मकाम है, वहाँ पे पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मैं अपने शाहजेब साहब आपके हवाले से अपने नाज़रीन को ये भी बताना चाहूँगा कि क्यूसेक जो होता है वो मकाब फिट के हिसाब से पानी का और उसके साथ रफ्तार को मिला के फिर क्यूसेक जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। तो पानी की रफ्तार जो है वो बढ़ने से इस वक्त क्यूसेक की रफ्तार जो है वो हेड बलोकी के मुकाम पर बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे जो आबादियों में पानी दाखिल हुआ था, रेस्क्यू और पुलिस और दूसरे जो इदारे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको पानी को निकाला जाए, लेकिन उन्होंने सबसे पहले शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया है। आज भी लोगों की मुंतकिली का अमल जारी रहा है। कुछ लोगों ने यहाँ करीब मोटरवे के ऊपर भी पनाह ली हुई थी, लेकिन उसके साथ ही पानी निकलने का अभी तक कोई रास्ता जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। उसके लिए इंतजामी मशीनरी भी मुतहरक नहीं हो रही। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हमारे नाज़रीन को पता चलना चाहिए कि ये जो दरिया का पेट है, यहाँ से 2.5 लाख क्यूसेक जो है वो पानी गुजर सकता है। ये जो आबादियाँ मुतासर हुई हैं, ये वो आबादियाँ हैं जो दरिया के पेट के अंदर मौजूद थी। जी, और आप बताइएगा अरफा फिरोज जकी, इस वक्त क्या सूरत हाल है चिन्योट में? देखिए, चिन्योट से झंग तक दरियाए चनाब जो है वो बह रहा है। एक अच्छी आप गुड न्यूज़ कह सकते हैं कि इसमें 3 बजे से लेकर अब तक जो सतह है उसमें इंक्रीज़ जो है वो नहीं आई। 8,55,000 क्यूसिक जो सतह है वो इस टाइम कायम है, मुस्तहकम है, उसमें ना कमी आ रही है ना उसमें जो है वो इजाफा हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ नुकसान जो है वो ज़रूर हुआ है, क्योंकि ये जो पट्टी है चनाब और दरियाए चनाब के पास, ये तकरीबन 12 से 8 किलोमीटर की है, जिसमें सारे दही इलाके हैं। जो चिन्योट और झंग का जो शहरी इलाका है वो तो महफूज है, उसको कोई डेंजर भी नहीं है। लेकिन जो एक देहाती इलाके हैं उनमें तकरीबन
150 के आसपास गांव हैं जो शदीद मुतासर हुए हैं और उनमें आज सुबह से ही जो पानी था वो दाखिल होना शुरू हो गया था। कल से ही कुछ लोग तो इवैक्यूएशन उन्होंने खुद ही शुरू कर दी थी, लेकिन आज चूँकि पानी दाखिल हो गया था और घरों में चला गया था, उसकी वजह से रेस्क्यू 1122 और जो यहाँ पाक फ़ौज थी उसके भी हमें जवान नज़र आए, उन्होंने मदद की और फिर इवैक्यूएशन का जो मरहला था वो मुकम्मल किया। कुछ जगहों पर हमने ये भी देखा कि जो बंद है वो भी टूटे, उसकी वजह से पानी जो है वो ज़्यादा जो है वो आ गया इलाकों में। अब यहाँ सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो दो चीज़ों का हमें नज़र आ रहा है, एक तो मवेशियों का और दूसरा फसलों का, क्योंकि ये जो इलाका है चिन्योट और जंग के बीच में, यहाँ बागात काफ़ी हैं, यहाँ जो गन्ने के जो फसलें हैं वो काफ़ी हैं और वो बिल्कुल तैयार थी, उनको काटना था, लेकिन वो चूँकि अब सैलाब आ गया उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उनको नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ जो महकमा मौसमियात है उसकी तरफ से थोड़ा सा एक ख़तरनाक ज़रूर हमें एलिमेंट नज़र आ रहा है, क्योंकि आज रात और कल बारिश की पेशन गोई चिन्योट के इलाके में की गई है। तो सैलाब तो उसमें तो बिल्कुल मुस्तहकम हमें चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन बारिश की वजह से हो सकता है कि इसमें पानी की सतह जो वो इंक्रीज़ हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो इंतज़ामिया है उसने कहा है कि अगले 24 घंटे तक ये जो सैलाब है ये चिन्योट के इलाके से निकल के अब जंग की तरफ जाएगा, त्रिमू बराज की तरफ जाएगा और यहाँ रिलीफ का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। जी, और आप हमें बताइएगा राना अंसर, इस वक्त वज़ीराबाद में हेड खाकी में दरिया चनाब में क्या सूरत हाल है? अजी शाहजेब, दरियाए चनाब के अंदर तो पानी की सतह नॉर्मल हो चुकी है क्योंकि बड़ा सैलाबी रेला उतर चुका है, लेकिन दरिया के साथ साथ जो वाक़या देहात हैं, हमने 60 से 70 किलोमीटर का ये एरिया बनता है। हेड खानकी के साथ जो वज़ीराबाद का इलाका है और दूसरी तरफ हेड कादराबाद का। हम इस एरिए में गुज़िश्ता 4 रोज़ से जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों में जाकर देखा है। आज ऐसी सूरत हाल है कि बाज़ जगहों पर पानी जो है वो उतर गया है। वज़ीराबाद के ज़्यादातर देहात से पानी उतरा है तो लोग अपने घरों को वापस जा रहे हैं। यहाँ बेले के साथ जो देहात हैं वहाँ अभी तक जो है वो देहात ज़ेरे आब हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो हाफिज़ाबाद के देहात हैं वहाँ अभी ज़्यादा लोग मुश्किलात में हैं। हमने देखा है कि वहाँ 40 से ज़्यादा देहात ऐसे हैं जहाँ जो ज़ेरे आब हैं उनका आपस में ज़मीनी राब्ता जो है वो मुनक़ता है। हम 6 किलोमीटर दूर एक रेस्क्यू स्टेशन पर वहाँ हमने लोगों से बात की जो रेस्क्यू एहलकार थे, तो उन्होंने शाहजेब बताया दरिया से 6 किलोमीटर दूर रेस्क्यू एहलकार जो सरकारी मुलाजिम हैं वो बता रहे हैं कि वहाँ से 11 फीट ऊंचा पानी गुजरा है दरिया से 6 किलोमीटर दूर। तो आप फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं जो देहात थे इस एरिए में वहाँ वो किस कदर मुतासर हुए होंगे। लोगों के घर गिर गए हैं, लोग जो है वो उनकी फसलें ख़राब हो गई हैं। जो हेड कादराबाद है इस एरिए में फ़िश फार्मिंग का लोग बड़े पैमाने पर कारोबार करते हैं। अलीपुर चट्टा जो है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मीठे पानी की फ़िश मार्केट है, तो लोगों के सैकड़ों एकड़ पर जो फ़िश फार्म बने हुए थे वो दरिया बुर्द हो गए हैं, क्योंकि वो फ़िश फार्म जो है ये दरिया के साथ मुलक्का एरिए में लोग इसलिए भी करते हैं, लोग समझते हैं कि सैलाब ज़दा इलाका है और ये एक सेफ़ बिज़नेस है और फ़िश जो है अगले 1 से 2 माह में तैयार होकर मार्केट में जानी थी। तो लोगों को फाइनेंशियली जो इस एरिए में डैमेज हुआ है फसलों के साथ साथ सबसे ज़्यादा जो है फ़िश फार्मिंग के कारोबार से मुंसलिक लोगों के साथ हुआ है। तो जहाँ 2 से 3 रोज़ से पानी खड़ा है वहाँ अब जो है मुख्तलिफ बीमारियों का लोग शिकार हो रहे हैं, जिल्द की बीमारियाँ, पेट की बीमारियाँ और लोगों के जानवर बीमार हो रहे हैं। लोगों से हमने जो बात की, लोगों को अब ज़रूरत है इमदादी कार्रवाइयों की, ख़ास तौर पर अद्वियात की, डॉक्टर्स की, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके मवेशियों के लिए। तो हाफिज़ाबाद में 40 देहात जो है वो इस वक्त ज़ेरे आब हैं। रास्ते जो हैं जब तक पानी नहीं उतरेगा तो वहाँ अंदर जाना मुश्किल है। हम एक गाँव में वहाँ गए शाहजेब ट्रैक्टर के ऊपर सवार होकर, क्योंकि वहाँ पानी इतना ज़्यादा था किसी गाड़ी या किसी दूसरी सवारी पर वहाँ नहीं पहुँचा जा सकता था। तो लोग जो है वो अपनी मदद आपके तहत या जो लोग दूसरे महफूज इलाकों में हैं वो अपने साथ वाले देहात की मदद कर रहे हैं। हमें लोगों ने बताया कि साथ वाले देहात से लोग खाने पका कर भी ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रखकर जो मुतासरा जो एरिया है वहाँ पर भेज रहे हैं। इमदादी रिलीफ कैंप भी लगे हुए हैं, लेकिन पहले मरहले में जो इंतज़ामिया की तरफ से रिलीफ कैंप लगाए गए थे वो फासले पर लगाए गए थे, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि कितना एरिया मुतासर होगा। तो अब इंतज़ामिया रिलीफ कैंप को भी करीब लेकर जा रही है। जो मुतासरा इलाके हैं जहाँ पानी कम हुआ है वहाँ अब ज़रूरत है, क्योंकि जैसे मैंने और इमरान चौधरी आप बताइएगा, आप 2 दिन से हमें बता रहे हैं कि मुल्तान में तैयारियां की जा रही हैं कि जो सैलाब है जब रेला वहां पर पहुंचेगा। कासिम बेला में आप मौजूद हैं, वहां पर अब क्या सूरत हाल है?
देखें शाहज़ेब खानज़ादा साहब, इस वक्त मुल्तान की जो सूरत हाल ये है कि 24 घंटे के बाद 8 लाख क्यूसिक का एक बड़ा रेला मुल्तान की हदूद में दाखिल होगा। मुल्तान की खुशकिस्मती ये थी इंतज़ामिया की कि उनको 4 रोज़ कबल बता दिया गया था, उनके पास डिलीवर करने का मौका था। लेकिन मुल्तान की आवाम की बदकिस्मती ये कि इंतज़ामिया की जानिब से रिलीफ का कोई खातिर खा इंतज़ाम नहीं किया गया। मैं इस वक्त कासिम बेला के मुकाम पर मौजूद हूँ और ये मुल्तान की शहरी आबादी के सबसे नज़दीक तरीन पॉइंट है जहाँ से दरियाए चनाब का पानी गुजर रहा है। रात के इस पहर भी लोग जो है वो नकल मकानी कर रहे हैं, अपनी प्राइवेट कश्तियों के ज़रिए कर रहे हैं और मोबाइल की और दीगर टॉर्च के ज़रिए जो है वो सामान की मुंतकली की जा रही है। यहाँ पर रेस्क्यू 1112 की 2 बोट्स जो हैं वो सुबह से मौजूद हैं, लेकिन वो ऑपरेशनल नहीं है, अमला नहीं है। इसी तरह मुल्तान डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो 25 मुकामात पर रिलीफ कैंप ज़रूर लगाए गए हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि उन रिलीफ कैंपों में होमवर्क नहीं है इंतज़ामिया का कि वहाँ पर क्या होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो वाक़यात हैं सैलाब में वो सांप के काटने के रुनमा होते हैं और उसके बाद दही एरियाज़ हैं, रातों को कुत्ते को काटने के वाक़यात होते हैं। लेकिन मैं पूरी ज़िम्मेदारी से ये बता रहा हूँ कि 25 रिलीफ कैंप हैं मुल्तान में, उनमें किसी एक रिलीफ कैंप में भी सांप के काटने की वैक्सीन नहीं है, कुत्ते के काटने की कोई अद्वियात जो हैं वो नहीं है। सिंपल सर दर्द करके बुखार की अद्वियात हैं जिनकी अभी सरेदर ज़रूरत नहीं है और अभी तक कोई वबाई अमराज भी ऐसे नहीं फूटे कि यहाँ पर उस किस्म की मेडिसिन रखी जाए। जिन चीज़ की ज़रूरत है वो यहाँ पर नहीं है। इंतज़ामिया के दावे ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों ने आज इंतज़ामिया से ये शिकवा किया कि हमें इस वक्त ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, हम पैसे पे करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें कोई ट्रैक्टर ट्रालियाँ, कोई मिनी ट्रक जो है वो दिए जाएं। लेकिन इंतज़ामिया ने यह कहा कि उनके पास ट्रांसपोर्ट की सूरत नहीं है। तो यहाँ पर लोगों ने यह कहा कि जब किसी सियासी पार्टी का जलसा हो या एहतजाज हो तो उस वक्त तो पूरे मुल्तान शहर को ट्रैक्टर ट्रालियों से और कंटेनर्स लगाकर बंद करने के लिए आपके पास ट्रालियाँ आ जाती हैं। लेकिन जब 3 लाख लोगों की नकल मकानी का मसला है तो एक ट्रैक्टर ट्राली या एक कंटेनर, एक मिनी ट्रक भी आपने आवाम की सहूलत के नहीं दिया। तो ये एक्चुअल ग्राउंड पर ये पोजीशन है। आज सूरत हाल नज़र आ रही है।